क्या बोलेंगे? बोलो। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज राजौरी के सदर मकाम पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान और वर्करान मौजूद थे। इस मौका पर कांग्रेस पार्टी के लीडरान ने जम के नारेबाजी की। सुबह 11 बजे कांग्रेस पार्टी का बेला पुल से एहतजाज शुरू हुआ और ये एहतजाज अब्दुल्ला पुल पर पहुंचते ही पुलिस ने आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। एहतजाज की क़यादत कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर साबका वज़ीर शबीर अहमद खान कर रहे थे। इस मौका पर कांग्रेस पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी इफ्तिकार अहमद, शकील अहमद मीर, सीनियर रहनुमा राजेश गुप्ता के अलावा कांग्रेस पार्टी के बड़ी तादाद में कायदीन और वर्करान मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के एहतजाज में मरकज़ी सरकार के ख़िलाफ़ जम के नारेबाजी की और रियासत का दर्जा बहाल करने की, बेरोज़गारी महंगाई को लेकर सरकार को निशाना बनाया गया। पेश है इसी हवाले से हमारी ये ख़ास पेशकश। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी राजौरी की तरफ से यहाँ पे महंगाई के ख़िलाफ़ जो हमारी रियासत छीनी गई हमसे उसके ख़िलाफ़, और जो पावर्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर की और सारे मिनिस्टर्स की जो पावर्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स को दी गई, एलजी साहब को दी गई, उसके ख़िलाफ़। और ख़ास कर मैं कहूँगा कि जो महंगाई है इस वक्त आप देख रहे हो कि जो दालें हैं उनकी कीमत आसमान छू रही है, जो डीज़ल पेट्रोल है वो आसमान को छू रहा है, और गैस सिलेंडर जो कांग्रेस की सरकार के दौर में 400 रुपये में था वो आज 1000 रुपया जो है वो क्रॉस कर गया। और उसके बाद इतनी बड़ी महंगाई है कि गरीब आदमी जो है उसकी कमर जो है वो टूट गई है। और उसके अलावा आप देख लो कि जो हमारे बच्चे हैं, बेरोज़गार बच्चे हैं, पहले ये एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, उसके बाद बच्चे चाहे नीट का पेपर हो चाहे दूसरे एग्ज़ाम हो वो देते हैं, और बाद में क्या होता है कहते हैं जी स्कैंडल हो गया और एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल किया जाता है। और आज आप देख रहे हो कि पूरे देश के बच्चे जो बेरोज़गार हैं वो नीट का पेपर कैंसिल होने से कितने बड़े परेशान हैं बच्चे, माँ बाप उनके परेशान हैं। एक बाप जो मजदूरी करता है वो बच्चे का बड़ी मुश्किल से फार्म जो है वो भरता है, एक फार्म, ये क्या करते हैं कि उस फार्म को कैंसिल कर देते हैं और फिर कहते हैं दोबारा फार्म भरो। आप अंदाज़ा लगाओ कि एक बाप जो मजदूर है वो आपने उसके अगर 3 बच्चे हैं तो वो 3 बच्चों का पेपर कैसे, फार्म कैसे भरेगा ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन सिस्टम इतना बड़ा हो गया है कि उस पर कितनी दुश्वारियाँ जो आ रही हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि यहाँ आज हमारे जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं है। आज पूरे देश में यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख लो कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जो वो यहाँ पे है। कितनी खुशहाल हमारी रियासत थी, इन्होंने उसका दर्जा छीन लिया। पिछले 2014 के बाद इस रियासत में कोई असम्बली चुनाव जो नहीं हुए हैं। हमारा जो मुल्क है वो पूरी दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत है, और आप देख लो कि पिछले 10-15 साल से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो चुनाव नहीं हुए हैं। यहाँ चुनी हुई सरकार होती, यहाँ लोगों की मर्जी की सरकार होती। आज जो मुश्किलात हमें देखने को आ रही हैं वो ना मिलती, और अब अगर कोई सरकार बनेगी तो उसका कोई मकसद नहीं, क्योंकि पावर्स ही नहीं है उनके पास। तो लिहाजा हमारी इन सारी चीज़ों को लेके आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने यहाँ राजौरी पर जो है प्रदर्शन किया, और उसके बाद हमें इन्होंने गिरफ्तार जो है वो किया। और ये जो हमारा कैलेंडर है, ये जो हमारी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं या जो हमारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये पूरी रियासत में हो रहे हैं। हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं श्री भारत सिंह सोलंकी जी की क़यादत में, हमारे जो जम्मू कश्मीर के सदर हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी वकार रसूल साहब उनकी क़यादत में, और जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं सबकी क़यादत में ये जो है, और रियासत यूटी जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट पर ये प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा है। बीजेपी हाय हाय। आपने देखा कि जिस तरीके से हर दिन नया फरमान दिल्ली से आता है, हमारे जम्मू कश्मीर को एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बनाया हुआ है। चाहे वो आप देखेंगे कि एलजी की पावर्स को बढ़ाने की बात हो, चाहे हमें प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, चाहे बेरोज़गारी की बात हो, महंगाई की बात हो, आज हर वर्ग परेशान है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, युवा बेरोज़गार है। जहां हमारी रियासत 26 नंबर पर बेरोज़गारी पर थी, आज हमारी पहले नंबर पर है। और आज पेपर लीक हर दिन हो रहे हैं। नीट के एग्ज़ाम 27 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में है। और जिस तरीके से आपने देखा कि कब से यहाँ इलेक्शन नहीं हुए और अफसरशाही को मजबूत किया जा रहा है, लोगों को कुचला जा रहा है, उसके लिए आज हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने शबीर खान साहब जो हमारे ज़िला सदर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने यहाँ प्रोटेस्ट किया। और ये प्रोटेस्ट पूरे प्रदेश में चल रहा है। और हमारे जो इंचार्ज है भारत सिंह सोलंकी जी और प्रदेश अध्यक्ष वकार सुलवानी साहब के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में चल रहे हैं ये प्रोटेस्ट। और आज की कड़ी में हम यहाँ प्रोटेस्ट किया, और आपने देखा कि किस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट को बिल्कुल आगे नहीं
जाने दिया, क्योंकि हमारा कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं था। और मोदी जी का एक नारा है कि मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, और उन्होंने आज हिरासत में हमें ले लिया। और क्योंकि हम लोगों की बात करते हैं, और ये कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा, और कांग्रेस देश में गरीबों के मुद्दे उठाएगी, और तब तक हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे जब तक यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं आती और हमारा स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता। हमारे जो स्टेट के इंचार्ज हैं भारत सिंह सोलंकी साहब, उनकी आदेश पे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में ये किया गया है। इस प्रोटेस्ट के 3 ही मुद्दे थे मेन, जो एक स्टेटहुड हमारा वापस करो, एक जो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि उनकी नौकरियों के साथ, पहले तो पोस्टें नहीं निकालनी, जब पोस्टें निकालनी तो उसका 3 बार पेपर करवाने, जैसे सब इंस्पेक्टर का हुआ, अकाउंट असिस्टेंट का हुआ, आज तक वो पोस्टें फिलअप नहीं इनसे हो सकी। उसके बाद तीसरा हमारा मेन महंगाई के ऊपर था कि महंगाई देखो कहाँ तक पहुँच चुकी है, गरीब का खाना खाना मुश्किल हो चुका है। इसलिए जो हमारे पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारे जम्मू के और 10 कश्मीर के, इन 20 डिस्ट्रिक्टों के अंदर ये डेट जो हमारी पहले अनाउंस हो चुकी है कि 2-2 दिन के बाद यहाँ प्रोटेस्ट होगा। तो आज हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी शबीर खान की अध्यक्षता में ये राजौरी के अंदर प्रोटेस्ट किया गया है। अगर इस पे हमें स्टेटहुड वापस नहीं किया जाता, बेरोजगारी को कम नहीं किया जाता, जब तक तो महंगाई कम नहीं की जाती, तब तक हमारी ये प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी के चलते रहेंगे, चाहे हमें गिरफ्तारियां देने पड़े। जैसे आज भी आपने देखा हो कि सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं शबीर अहमद साहब की क़यादत के बीच में। शुक्रिया, जय हिंद। जो एहतजाज हुआ कांग्रेस पार्टी का, आज हमारा प्रोटेस्ट हुआ बेरोजगारी पे, जो स्टेटहुड इन्होंने छीनी है उसके ऊपर, और जो इन्होंने इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो पावरें जो है एलजी को दी हैं, इसके लिए हमारा प्रोटेस्ट हुआ है। और हमारा प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट डीसी ऑफिस जा रहा था, तो रास्ते में मोदी जब जो डरता है पुलिस को आगे करता है, वही एक जो फार्मूला है वो आज हमारे ऊपर पूरी जो कांग्रेस पार्टी की जो टीम थी उसकी शबीर खान की अध्यक्षता में, उसको वहाँ हम सबको वहाँ से अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाया गया। तो हमारा ये प्रोटेस्ट लोगों के लिए है, और बेरोज़गार जो नौजवान हैं उनके लिए है। जब तक उनको हक नहीं मिलेगा तो हम इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और इंशाल्लाह हमारा प्रोटेस्ट पूरे स्टेट में है। तो पूरे राहुल गांधी जी के अध्यक्षता में पूरे इंडिया में चल रहे हैं, जो उसी के मुताबिक हमारे यहाँ स्टेट में शबीर खान साहब की अध्यक्षता में, और स्टेट जनरल सेक्रेटरी इफ्तार साहब और जितने भी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर थे कांग्रेस के राजौरी के, उन सब ने मिल के हमने आज पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, जिसमें कांग्रेस, सीनियर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सब ने मिल के प्रोटेस्ट किया। और अगर इसके ऊपर अगर कुछ होता है, गवर्नमेंट को एक्शन लेती है तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह हमारे प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेंगे इसी तरह पूरे मुल्क में, बल्कि स्टेट लेवल में, ब्लॉक लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसी तरह प्रोटेस्ट हमारे जाएंगे।